श्री गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। तुलसी सीता राम पे दृढ़ राखहु विश्वास कबहु बिगड़त ना सुने रामचंद्र के दास। बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो श्री काली मैया की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। परमाराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, भक्त वांछा कल्पतरु श्री हनुमान जी, पधारे हुए सभी सुधी श्रोता महानुभाव, पूर्व में जिनकी वाणी से लाभ ले रहे थे भैया हरिओम जी, और मेरे उत्तर में जिनकी वाणी से लाभ लेंगे श्रद्धेय श्री राघवदास जी, और जिनकी मधुमयी वाणी से लाभ ले रहे थे भैया नरेश चंद्र शास्त्री जी। आओ सब लोग मिलजुल करके मस्ती के साथ प्रेम से भगवान का नाम बोले। तदनंतर विश्राम वेला में थोड़ी सी चर्चा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राधा कृष्ण भगवान की, भक्त और भगवान की। रहा एक दिन अवधि कर अत्यारत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोचहीं नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। रहा एक दिन अवधि कर, भगवान श्री राम के वनवास का एक दिन बचा हुआ। अति आरतपुर लोग, नगर निवासी अत्यंत दुखी हैं। जहां तहां बैठ करके स्त्री पुरुष सब चिंतन कर रहे हैं कि हमारे भगवान कब आएंगे। कृष्णतन राम वियोग, राम जी के वियोग में दुबले पत्र। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयूं, जान कुटिल किधो मोई बिसरायो। अधारा, अवधि का आधार मात्र एक दिन बचा है। या स्मरण आते ही भरत जी को अपार दुख हुआ। मन में सोचने लगे क्या कारण है, भगवान क्यों नहीं आए। कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान कुटिल किंधो मोहि बिसरायो। हमको लगता है हमें कुटिल जान करके भगवान ने विस्मृत कर दिया, भुला दिया। इस अयोध्या में अगर कोई अभागा है तो भरत, और अगर कोई भाग्यवान है तो लक्ष्मण। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंद अनुरागी। आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पधार बिंद अनुरागी। लक्ष्मण बड़ भाग्य, मेरा लक्ष्मण कितना भाग्यवान है, कितना धन्य है कि राम पादार विंदाश्रित है, राम जी के चरण कमलों की उपासना कर रहा है। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। सच्चे भक्त का ही लक्षण, जो भगवान का सच्चा भक्त होता है वह अपने में दोष देखता है और संसार के अन्य लोगों में गुण देखता है। गुण तुम्हारा समझे निज दोष है। जितने गुण हैं वो सब भगवान के हैं और जो अवगुण हैं हमारे हैं। गुण दूसरों का और दोष अपना जो देखता है वो जीवन में सफल होता है, और जो अपना ही गुण देखे और दूसरे का दोष देखे यह असफलता की निशानी।
भगवान के जितने भी भक्त हैं उनमें पुरुषों में कोई भरत लाल जैसा भक्त नहीं हुआ। भारत के स्तर का अगर कोई भक्त है तो ब्रज की गोपियां, क्योंकि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा यथा ब्रज गोपिका नाम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जैसी ब्रज की गोपियों की। कभी गोपियों ने पूजा पाठ नहीं किया, आरती ध्यान कुछ नहीं किया, लेकिन एक मिनट के लिए भगवान से विस्मृत नहीं हुए। अभी नरेश चंद जी कितना सुंदर श्लोक बोल रहे थे, बोले यादोह ने वहन ने मत नो पले प्रेंकनारुदती क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियोस्त्रकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना। यादोहने वहनने मथनो पले। गोपियां दूध दूहती थी तो गोदोहन के समय भगवान का स्मरण करती थी। गाय के गोबर से घर लीपती थी, भगवान का स्मरण करती थी। लेप लगाती थी तो भगवान का स्मरण करती थी। बालकों को खिलाती थी, भगवान का स्मरण करती थी। और कैसे स्मरण करती थी? बोले गायन्ति चैन मनोरथ धियोस्त्रकंठ। आंखों में आंसू भरे होते थे, कंठ गदगद होता था, हृदय भावुक होता था। ये गोपियों की भक्ति देखकर भगवान व्यास प्रभावित हुए। बोले धन्या ब्रज स्त्रिय, ये ब्रज की स्त्रियां धन्य हैं। क्यों? उरुक्रम चित्तयाना, इनका चित्त भगवान में लगा हुआ। और जितने भक्त हैं, भक्त लोग हम लोगों जैसा नहीं गाते बजाते, उनका गाना भी अलग होता है। श्रणवन सुभद्राण रथांग पाणिर जनमानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगा। भक्तों के लक्षण बताते हुए श्रीमद् भागवत के 9 योगीश्वरों के संवाद में कहते हैं, भगवान के भक्त भगवान के चरित्रों को गाते गाते निर्लज्ज हो जाते। कौन क्या कह रहा है इसकी उन्हें पहचान नहीं। गायन विलज्जो विचरेद संगा, और असंग होकर के विचरण करते। मंडली में भक्ति नहीं होती। आप कोई भी काम करो सोचो मंडली बना करके करें, नहीं सिद्ध होगा। क्यों? बोले वासे बहूनाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एकैव चरेत तस्मात् कुमार्याइव कंकणम। वासे बहूनाम कलहो, बहुत से आदमी भले तीर्थ यात्रा ही क्यों न जाए, लेकिन वाद विवाद बहस कलश कुछ न कुछ होता रहे। और भवेत वार्ता द्वयोरपि, 2 आदमी भी बैठेंगे तो कुछ न कुछ प्रपंच जरूर होगा। इसीलिए संत को अकेले रहना चाहिए। एक एव तरे तस्मात् कुमार्याइव कंकणम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कुमारी के कंगन की भांति अकेले विचरण करना चाहिए। भक्त भगवान की लीला गाते गाते विवल हो जाते हैं। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दुत चित्त उच्चै हसत्यथोरौदिति रौति गायत्युन्मादयन् नृत्यति लोक बाह्या। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या, इस प्रकार से अपने प्रिय भगवान के नाम संकीर्तन का, उनकी लीला चर्चा करने का जिसने व्रत ले लिया है वो हसत्यथो रौदिति रौति गायति। भगवान का भक्त कभी खिलखिला करके हंसने लगता है और कभी रोने लगता है और कभी गाने लगता है।
और कभी उन्मादन नृत्य लोक बाह्या, तो ऐसा नाचता है कि उसका सारा का सारा मामला लोक बाह्य होता है। इसीलिए संसार में जो संत हुए हैं उनको संसारी लोग नहीं जान पाए, उनका उपहास ही उड़ाया, उनकी खिल्ली उड़ाई। लक्ष्मण जी के बारे में भरत जी कहते हैं, आ धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार विंद अनुरागी। और एक हम हैं जिन्हें भगवान नहीं ले गए, क्यों? कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लेना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। भगवान ने हमें कपटी समझा होगा, कुटिल समझा होगा, इसलिए साथ में नहीं ले गए। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। अगर भगवान हमारी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों में भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। अच्छा, ऐसी कौन सी करनी खराब? भरत जैसा त्यागी महात्मा तो मिलेगा नहीं। इतनी बड़ी राज्य सत्ता को ठुकरा दिया। अयोध्या का राज्य बहुत बड़ा राज्य था। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धनु सुनि धन दुल जाई। त्यहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। अयोध्या के राज्य सिंहासन को देख करके इंद्र लज्जित होते थे। इंद्र के राज्य से भी ज्यादा बड़ा राज्य था दशरथ का। दशरथ के कोष को देख करके कुबेर शर्माते थे। कुबेर के अकाउंट में उतना पैसा नहीं रहता था जितना दशरथ के अकाउंट में। दशरथ धनु सुने धन दुल जाई। और इतनी बड़ी समृद्धशालिनी नगरी में तहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। बिना राग के रहते हैं भरत जी। तो बिना राग का जो को होता उसे क्या कहते हैं? वैराग, वैरागी बोलते हैं। वही माने रहित, जहां राग है ही नहीं। देखो संसार में दो के प्रेमी होते हैं, दो प्रकार के भक्त हैं और दो प्रकार का आनंद है। एक रमा विलास है और एक राम विलास है। रमा विलास और राम विलास। राम की भक्ति का आनंद जिसे प्राप्त हो गया उसके आगे रमा विलास व्यर्थ। कितनी संपत्ति हो उससे क्या मतलब। भक्तमाल में कथा आती, दो भक्त थे रांका बांका, पति पत्नी थे। तो बांका पत्नी थी, रांका पति था और दोनों लोग जा रहे थे। पत्नी पीछे पीछे थी और भक्त आगे आगे जा रहा था। रास्ते में मोहरों से भरी हुई थैली मिली। अब थैली देखा तो पति ने सोचा पत्नी आ रही, पत्नी का मन इस पर न चल जाए, इसीलिए उस थैली पर धूल डालने लगे। धूल भर भर करके
उसको ढकने लगे। पीछे से पत्नी आई। पत्नी ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो झूठ तो बोल नहीं सकते। कहा मोहरों की भरी हुई थैली पड़ी थी, हमने सोचा तुम्हारा मन न चल जाए, इसलिए हम इस पर धूल डाल रहे हैं। पत्नी ने क्या उत्तर दिया? पत्नी ने कहा आप समय व्यर्थ कर रहे हो। अरे धूल पर धूल डालने से क्या फायदा है? कहा धूल पर धूल डालने से क्या फायदा? हम संत हैं और हमारी दृष्टि में जैसे ये धूल है वैसे ये धूल है। और इसी को गीता में कहते हैं समलोष्टास्म कांचना। जिनकी दृष्टि में लोहा सोना पत्थर तीनों एक हैं, वही भगवान के प्यारे भक्त। उन्हीं भक्तों में श्री भरतलाल जी हैं। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़ भागी। भरत जी कहते हैं एक विश्वास है क्या? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान को अपने भक्त के अवगुण नहीं दिखाई पड़ते। भक्त कितना ही पापी क्यों न हो, एक बार शरण में आ जाए सारे केस माफ। सुग्रीव विभीषण की शरणागति सुन रहे थे दोपहर। भगवान श्री राम ने कहा कोटि विप्र बदला गई जाहू, आए शरण तजो नहीं था। जिसको 1 करोड़ ब्रह्म हत्या लगी हो, अगर वह भी शरण में आ जाए तो हम उसे शरण में रख लेंगे, ठुकराएंगे नहीं। तो किसी ने कहा 1 करोड़ ब्रह्म हत्या की रेंज है, 1 करोड़ ब्रह्म हत्या से ऊपर अगर हत्या होगी तो आप भगा दोगे। राम जी बोले नहीं नहीं गलती हो गई, हम करेक्शन करते हैं। क्या? बोले शरण गए प्रभुताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। शरण गए प्रभुताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। संसार का द्रोह करने का अपराध जिसको लगा हो, अगर वह भी शरण में आ जाए तो हम उसको भी रख लें। और जिसको शरण में ले लिया उसके कभी दोष नहीं देखे। तो हम तत्काल कोई कमी होती तो हम कभी देख लेते, लेकिन भगवान कमी नहीं देखते। जहीं अग बदेव व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीनी कुचाली। जिस पाप से बाली को मारा वही पाप तो सुग्रीव ने किया। बाली ने कौन पाप किया? सुग्रीव की पत्नी को अपने पास में रखा। छोटे भाई की पत्नी कन्या की तरह है तो बड़े भाई की पत्नी मां की तरह। बाल के मरने के बाद में तारा को अपनी पत्नी बनाकर सुग्रीव ने रखा। तो गलती तो वही है, जो गलती बाली ने की वही तो सुग्रीव ने की। और सोई कर तू ते विभीषण केरी, सपन्यों सोन राम ही हेरी। वही करतूत विभीषण की थी। ये करतूत शब्द जो है तुलसीदास जी बहुत छांट करके लिख रहे हैं, क्योंकि अच्छे कामों में करतूत शब्द नहीं लगता। जब कोई बुरा काम करता है तो कहते हैं उनकी करतूत समझते हो, अभी तुम उसकी करतूत जानते नहीं हो।
सोई करतूत विभीषण केरी। रावण के मरने के बाद में मंदोदरी को विभीषण ने पत्नी बना ली। लेकिन राम ने न विभीषण का दोष देखा न सुग्रीव का। सपने सोन राम ही हेरी, उल्टे ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखानी। भगवान इतने दयालु, भगवान के समान कौन दयालु होगा। कभी चपरासी के मन में आ जाए कि हम तो चपरासी ही हैं, डीएम तो बन नहीं पाएंगे, और डीएम साहब कहीं बाहर चले गए हों, और चपरासी सोचे डीएम नहीं बन सकते, डीएम की कुर्सी पर बैठ करके देख लें एक दिन, है कि नहीं। और चपरासी डीएम की कुर्सी पर बैठ जाए और उसी समय डीएम भी आ जाए। बताओ डीएम की बुद्धि काम देगी? आग बबूला हो जाएगा, टर्मिनेट कर देगा कि कुर्सी पर क्यों बैठ गया। अच्छा, डीएम की कुर्सी पर बैठ जाने पर क्या चपरासी डीएम हो गया? क्या डीएम की सैलरी उसे मिलने लगेगी? नहीं, लेकिन डीएम उसको टर्मिनेट कर देगा। और हमारे भगवान कितने दयालु हैं। प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक पेड़ के नीचे बैठे हैं और डाल के ऊपर बंदर बैठे, पूंछ भगवान के सिर पर लटकाए। बताओ, कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, सिर पर बैठे हुए हैं। तो बताओ ऐसा कहीं साहब होगा संसार में? तुलसीदास जी बोले, हो कोई राम जी के टक्कर में साहब तो बताओ इतना सहनशील साहब कौन होगा। तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। सील के भंडार श्री राम जी ही हैं, क्योंकि जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मोरे मन भरोस दृढ़ होई, मिली है राम सगुन शुभ होई। मेरे मन में दृढ़ भरोसा है कि राम जी मिलेंगे, शुभ शकुन हो रहा। इस प्रकार से चिंतन में थे और उधर राम जी ने सोचा अगर 14 वर्ष व्यतीत हो गए और हम नहीं अयोध्या जाएंगे तो मेरा भरत प्राण छोड़ देगा। सो हनुमान जी को भेज दिया राम जी। हनुमान जी को भेज दिया। भरत जी डूबते उतराते थे, भाव में भरे हुए थे। राम जी का चिंतन कैसे कर रहे हैं? हनुमान जी देख रहे हैं, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृषगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। कुश के आसन पर बैठे हुए, जटाओं का मुकुट है। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। कमल जैसे कोमल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। हनुमान जी पहुंच गए बचाने के लिए। कोई डूब रहा हो और डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यहां तो जहाज आ गया। राम विरह सागर महा
भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। राम जी के विराह सागर में हनुमान जी भरत जी डूब रहे थे और डूबते हुए भरत को बचाने के लिए जलयान बन करके हनुमान जी पधारे। जब हनुमान जी ने देखा भरत जितनी बार राम बोलते हैं उतनी बार उनके नेत्रों से जल गिरता। राम कहा तो दोनों नेत्रों से एक एक ड्रॉप आंसू गिरते, तो उनके नेत्रों से तो धीरे धीरे आंसू गिरते थे। और हनुमान जी बोले, देखत हनुमान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो। आनंदित हो गए और हनुमान जी के नेत्रों से जल की धारा निकल पड़ी, नेत्र बरसने लगे, हनुमान जी रोने लगे और कुछ दूरी पर बैठ करके भगवान का गुणानुवाद गाने लगे। जासु विरह सोचौ दिन राती, रटौ निरंतर गुण गण पाती। रे पुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। श्री हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे और ऐसी कथा जो कथा श्रोता सुनना चाहता, राम जी का संदेश सुनना चाहते हैं भरत जी कि राम जी कहाँ हैं, कैसे हैं, किस स्थिति में हैं। हनुमान जी सुना रहे, जासु विराह सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाती। जिनके विरह में आप रात दिन चिंतित हो, जिनकी गुणावली का निरंतर गायन कर रहे हो, वो भगवान आ रही। रे पूरन जीते सुजस सुर गावत, रिपुरन जीती, शत्रु को युद्ध में जीता है तो प्रतिक्रिया क्या हो रही? सुजस सुर गावत, देवता उनका पावन गुणानुवाद गा रहे हैं और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सीता अनुज और सहित प्रभु आवत, सहित का अर्थ साथ में और सहित का अर्थ सहित ही है, हित कर रही है, रीच बान रही मित्र सा वर्तमाना आगच्छन्ति। साथ में हितकारी रीच बानर मित्रों के साथ आ रहे, सीता अनुज सहित, साथ में हितकारी लोग भी आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज के मुखारविंद से जब ऐसी बातें सुनी, भरत जी महाराज विह्वल हो गए। बोले, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। वो तुम तात कहाँ ते
तात आप कौन हो, कहां से आए हो? ये अमृतोपम वाणी हमको सुना करके कृतार्थ कर रहे हो। आपकी कथा सुनने से सारे दुख दूर हो गए। हनुमान जी ने जिन जिन को कथा सुनाई उनके दुख दूर हो गए। सीता जी को कथा सुनाई तो रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। भरत जी को सुनाई तो सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिसावंत जिमि पाई प्यूखा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। हनुमान जी से भरत जी ने कहा, आपने जो संदेश हमको दिया है, इस संदेश के समान कोई संदेश नहीं हो सकता है। यही संदेश सरिस जग माही, करी विचार दे क्यों कछु नाही। बराबर कोई चीज नहीं है जो हम तुम्हें दे करके अंदर न हो सके। हम आपके कर्जदार हो गए। नाहिन तात उरीन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावो मोहि। श्री हनुमान जी महाराज राम जी की कथा सुनाने लगे। भरत जी ने कहा, क्या कभी राम जी अपने दास की तरह हमको मानते? निज दास जो रघुवंश भूषण कबो मम सुमिरन करो। हनुमान जी ने कहा, राम जी की जबान पर बस एक ही नाम रहता, वो आपका। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। सरिस को राम स्नेही, भरत जी के बराबर कोई राम का प्रेमी नहीं है, क्योंकि जग जप राम राम जप जी। हनुमान जी महाराज भरत को कथा सुनाते हैं और कथा सुना करके राम जी के पास आए। राम जी के पास आए, भरत जी की कथा सुनाई। राम जी की कथा भरत को, भरत की कथा राम को। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। राम का चरित्र सुनकर भरत प्रसन्न हुए और भरत का चरित्र सुनकर के राम जी प्रसन्न हुए और विमान पर बैठ करके अयोध्या की ओर प्रस्थान करते।
इधर भरत जी वहां से कथा सुन करके उठे और अयोध्या में प्रवेश करते हैं। तुरत भरत हरसि भरत कौशलपुर आए, और समाचार सब गुरही सुनाए। अपनी मंदिर महा बात जनाई, आवत कुशल अवध रघुराई। धीरे धीरे खबर फैल गई और उधर राम जी महाराज आ गए। राम जी के दर्शनों के लिए अयोध्या की प्रजा उमड़ी। असंख्य प्राणी एक राम से मिलने के लिए दौड़ पड़े। तो इतने लोगों से एक साथ कैसे मिलने? भगवान श्री राम ने विराट रूप प्रकट किया। राम जी का विराट रूप है। प्रेमाकुल सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जता जोग मिले सब ही कृपाला। असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। जन्महु सब ही मिले भगवान, जन्महु सब ही मिले भगवान। उमा मरम यहु काहो न जाना। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लेते हैं और फिर अपने मित्रों को, बानर भालुओं को कहते हैं चलो भाई तुमको अपना नगर दिखावें। तो यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देव खावत नगर मनोहर। कहते देखो ये हमारा अवध है, ये हमारा नगर है। सुनु कपीस लंकेश विभीषण सबको बताते हैं देखो भाई ये हमारा अवध है, इसकी बड़ी महिमा। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, पर अवधपुरी संप्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि वैकुंठ की बड़ी महिमा है, कोई बात चलती तो लोग कहते तो वहां जाओ, वहां बड़ा वैकुंठ है कि नहीं। इसका मतलब वैकुंठ बड़ा सुपीरियर स्थान है, वैकुंठ की महिमा। कहते वहां कौन वैकुंठ है जो जहां जा रहे हो, वैकुंठ की महिमा। और अन्य लोगों की नहीं, साकेत गोलोक इतना चर्चित नहीं है जितना वैकुंठ। यद्यपि सब भगवान के स्थान है, सालोक साकेत है, गोलोक है, वैकुंठ है, क्षीर सागर है, पर वैकुंठ की ज्यादा महिमा। यद्यपि सब वैकुंठ बखान, जैसे साकेत धाम गोलोक धाम को जो भागवत शास्त्र पढ़े, जो पुराण पढ़े वो जानते हैं, लेकिन वैकुंठ नाम तो अनपढ़ भी जानते हैं। सब बखान करते हैं वैकुंठ का, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को। अयोध्या की बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में कहा है मनवंतर सहस्रेषु काशी वासेषु यत्फलम तत्फलम क्षणमात्रेण कलौ दासरथीं पुरीं। 1000 मनवंतर, मनवंतर जानते हो? ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र ज्वाइनिंग लेकर के रिटायर हो जाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं।
4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 14 से भाग दो, 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का एक मनवंतर होता है। एक इंद्र, एक मनु और सप्तर्षि मंडल, ये इतने दिन तक काम करते हैं। भागवत के 8वें अध्याय में 8वें स्कंद में मनवंतर की बड़ी बृहद व्याख्या है। 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष का एक मनवंतर होता है और 1000 मनवंतर काशी में रहने का जो फल है वो फल क्षण मात्र अयोध्या में रहने से। अगर ट्रेन की क्रॉसिंग हो जाए, ट्रेन लेट हो जाए थोड़ा, अयोध्या के स्टेशन पर क्षण मात्र कोई खड़ा रहे तो समझ लो 1000 मनवंतर काशी में रहने का फर्क। स्थान में तो रह ही लिया। एक बार कोई बाहर के सेठ जी आए और उनके साथ तमाम परिकर आए और छोटी छावनी के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी को लेने के लिए कि महाराज हमारे यहाँ बहुत बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, तो आप भी चले चलो। तो एक रात को सेठ लोग रुके अयोध्या में। अब सवेरे महाराज जी ने कहा कि देखो भाई इस समय तो हम नहीं जा पाएंगे। तो बड़े मायूस होकर के कहने लगे कि तब तो हमारा आना ही बेकार हो गया। नृत्य गोपाल दास जी बोले आना कैसे बेकार हुआ? तुम्हारे कोई बहुत पुराने पुण्य जगह जो एक रात अवध में तुम्हारा वास मिला, ये आना बेकार हुआ कि आना सार्थक हुआ? राम जी वानर भालू को समझाते हैं, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। कोई बिरले लोग इसको जानते हैं। ये गीता प्रेस से इतनी मोटी पुस्तक छपती है अयोध्या महात्म्य, 57-58 अध्याय में पद्म पुराण एवं अन्य पुराणों से अयोध्या का महात्म्य लिखा गया। अवधपुरी जाने ने सो, संप्रिय ने को, या प्रसंग जाने को। बोले अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। अयोध्या और सरयू भगवान को अत्यंत प्रिय। सरयू के बारे में लिखा है महात्म्य, बोले खट्टि वर्ष सहस्राणि भागीरथ्य वगाहनम, खट्टि वर्ष सहस्राणि भागीरथ्य वगाहनम, तत्फलम क्षण मात्रेण सरयू दर्शने कृते। कोई मनुष्य 60,000 वर्ष 60,000 वर्ष निरंतर गंगा में स्नान करे, और 60,000 वर्ष तो तब स्नान करेगा जब जिंदा रहेगा। ये तो उस जमाने की बात होगी जब 60,000 वर्ष लोग जीते थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में राम राज्याभिषेक प्रकरण में दशरथ जी राम जी से कहते, राम अब हम सोते तुम राजा बनो। राम जी ने कहा पिताजी हमारी इच्छा आप ही राजा बने रहो। बोले नहीं, खट्टि वर्ष सहस्त्राणि मम जातस्य राघव। हे राम मुझे राजगद्दी संभाली हुई 60,000 वर्ष बीत गए। 60,000 वर्ष से अयोध्या के हम राजा। तो पहले इसका मतलब ज्यादा उम्र होती होगी। 11,000 वर्ष तो राम जी खुद ही राजा रहे। तो कहते हैं 60,000 वर्ष तक कोई गंगा में स्नान करे और सरयू का दर्शन कर ले, उतनी बड़ा पुण्य।
इस प्रकार से राम जी महात्म्य बताते हैं और फिर गुरुदेव से मिलाया। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और वानर भालुओं को बताया, देखो ये हमारे गुरुदेव भगवान हैं। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, और इनकी कृपा दनुज रन मारे। ये जो हमारे गुरुदेव भगवान है, इन्हीं की कृपा से हम राक्षसों का संहार कर पाए। तो बानर भालुओं का मुंह सूख गया, लड़ करके तो हम लोग मर गए। ये बूढ़े बाबा तो हमको कहीं युद्ध के आसपास भी नहीं दिखाई पड़े, और कह रहे हैं इनकी कृपा दनुज सब रन मारे। लेकिन राम जी तो बड़े स्फुट वक्ता हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। राम जी ने वशिष्ठ जी से बानर भालुओं का परिचय कराया। कहा देखो भाई, ये जो बानर भालू हैं, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लागे जनमई नहारे, भरतों ते मोई अधिक प्यारी। बानर भालू बहुत प्रसन्न हो। राम जी माताओं से मिले, सबको आश्वस्त किया, सबको शांति दी। इसके बाद में अवधवासी प्रजा ने कहा, महाराज हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी राम जी का राज्याभिषेक हो जाए, क्योंकि पहले तुम जल्दी कर रहे थे, हम लोग देर कर रहे थे। अयोध्या कांड के 5वें दोहे में वशिष्ठ जी कहते, बेग विलंबु न करिय नृप, साजिय सब समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। तब वशिष्ठ जल्दी कर रहे थे, प्रजा ढीली थी। अब प्रजा कह रही है कि अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज का तिलक करीजे। इसीलिए सब द्विज देहो हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठई सिंहासन। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। पहला तिलक वशिष्ठ जी ने किया, फिर अन्य ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन बोल करके तिलक किया। और कोई भी राजा सृष्टि में राम जी जैसा नहीं हो कि गद्दी पर बैठते बैठते सब कुछ सही हो जाए। राम राज बैठे तो त्रैलोका हर्षित भये, तीनों लोग हर्षित हो गए सब शोका। सारे प्रकार के शोक नष्ट हो गए। बैर न कर काहू सन कोई किसी से दुश्मनी नहीं कर रहा, क्योंकि राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से वैषम्य भाव नष्ट हो गया। जब राम प्रताप होगा तो विषमता नष्ट हो जाएगी, और जब रावण प्रताप होगा तो विषमता आ जाएगी।
सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरत श्रुति नीति, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा। वेद को संविधान घोषित किया। राम जी के राज्य में वेद को संविधान घोषित किया। और जब जब वेद को संविधान के रूप में घोषित किया जाता है तब तक पाप का नामो निशान नष्ट हो जाता है। एक और राजा हुआ जिसने वेद को संविधान के रूप में माना। कौन? प्रतापभान। वेद को संविधान माना, प्रजा पालति वेद विधि। तो परिणाम क्या हुआ? कतौ नहीं अगलेश, कहीं पाप रह ही नहीं गया। और राम जी ने वेद को संविधान के रूप में घोषित किया तो निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, वेद के आधार पर कार्य करते हैं। तो क्या हुआ? बाप के रहते बेटे की मृत्यु नहीं होती। ये विकास था। इसे विकास कहते हैं। और कि बाप बैठा रहे और बेटा मर जाए तो काहे का विकास? चारियों चरण धर्म जगमाही, पूर रहा सपने अगनाही। दशरथ जी के जमाने में भी वैदिक परंपरा से शासन होता था, लेकिन एक नया बिल पास किया राम जी ने। ज्यादा संशोधन नहीं किया, पुराने संविधान में एक नया बिल पास किया। क्या? राम जी ने बिल पास किया कि हमारे राज्य में कोई आदमी 2 विवाह नहीं कर सकता। ये बिल पास किया राम। क्यों? वो भुक्त भोगी थे। उनके पिता के कई विवाह हुए थे तो 14 वर्ष वन में रहना पड़ा। तो उन्होंने कहा कोई 2 विवाह नहीं करेगा और तुम्हारी बात लोग तब मानेंगे जब तुम स्वयं चलोगे। वाणी का प्रभाव नहीं होता, क्रिया का प्रभाव होता है। आप राम राम करने लगो, किसी से कहो या न कहो, और 2-4 लोग तुमको देख करके राम राम करने लगे, है कि नहीं? तुम चुपके से अपने घर के भीतर बैठ करके भजन करो और लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारा आदर्श मान करके लोग भी अपने घर में प्रारंभ कर देंगे। तो राम जी ने अपना विवाह किया, एक विवाह, भाइयों का एक एक विवाह करवाया और पूरे प्रजा में इसका सुपरिणाम हुआ। क्या? एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन क्रम बच पति हितकारी। जितनी प्रजाति एक नारी व्रत थी, अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी नारियों को सब लोग, राम ही नहीं, राम की पूरी प्रजा मातृवत देखती थी। इसीलिए अयोध्या की प्रत्येक महिला सती थी। ते मन क्रम बच पति हितकारी, विदुमई पूर मयूखन रवि तप जतने ही काज, मांगे बारित दे जल रामचंद्र के राज। दंड जतिन कर भेद जहाँ नर्तक नृत्य समाज, जीतो मन सुनी अस रामचंद्र के राज। कादम्बरी से लिया। राजा शूद्र के राज्य में यस्मिच राजंजित जगत पालयत महिम, छत्रेश कनक दंडा चित्रेश वर्ण शंकरा गवाक्षेश जाल मार्गा न प्रजा नाम आसन। दंड जतिन कर, राम राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में होता था, प्रजा को दंडित नहीं किया जाता था। भेद जहां नर्तक नृत्य समाज, भेदभाव संगीत में होता था, नाचने गाने वालों में भेद होता था। ये 3 ताल है, 4 ताल है, ध्रुपद है, ये 1 ताल है। और जीतो शब्द मन के लिए प्रयुक्त होता था, कोई दुश्मन था ही नहीं जिसे जीता जाए। ये संक्षिप्त राम राज्य की चर्चा। और 2 बार भगवान नाम। जय श्रीया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम,
जय जय सिया राम, जय सिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। बोलिए राजा।